नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत होगी बलिया से, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए कहा है कि उन्हें बीजेपी से जान का खतरा है। साथ ही बात करेंगे इटावा की, जहां फॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया गया। और आगे बात होगी इटावा की, जहां पर हत्या के प्रयास में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बलिया में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को छोटी मोटी घटना बताते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं कहीं भी हो सकती है, यूपी में भी होती है। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि उन्हें बीजेपी से जान का खतरा है। अवलेश सिंह ने अखिलेश यादव को देश का भावी प्रधानमंत्री बताते हुए प्रधानमंत्री स्तर की एनएसजी सुरक्षा देने की मांग की और इसके लिए गृह मंत्री को पत्र भी लिखा है। हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो अखिलेश जी हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक लोग हैं, जो उनके विषय में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और जिस तरह की धमकियां उनको दे रहे हैं, उस संबंध में हमने गृह मंत्री को पत्र लिखा है कि उनकी सुरक्षा जो पहले एनएसजी थी, उनको एनएसजी की सुविधा मुहैया कराया जाए, सुरक्षा कराया जाए। और मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि जो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा जिस तरह से होती है, उस तरह से जो हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो देश के युवाओं की चेहरा और भविष्य है, तो इसको ध्यान देखते हुए प्रधानमंत्री के समकक्ष उनको सुरक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भावी प्रधानमंत्री के तौर पे देख रहा हूँ मैं, और बनने वाले हैं, और उनका भविष्य जनता और किसानों के हित में है। इसलिए उनको सुरक्षा अभी से ही कवर करनी चाहिए सरकार को, क्योंकि वह नौजवानों की चेहरा है और देश के भविष्य है। उनको किससे खतरा है? खतरा तो जो आप भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इस तरह की धमकी दे रहे हैं, जैसा कह रहे हैं कि भाई हम गोली मार देंगे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। एटा के जलेसर तहसील क्षेत्र के ग्राम जैनपुरा जमालपुर दुर्जन में एसडीएम भावना विमल ने शनिवार को फॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया। शासन के निर्देश पर चल रहे अभियान के तहत उन्होंने दर्जन भर गांव में शिविरों का निरीक्षण किया और किसानों को सरकारी योजनाओं के लाभ की जानकारी दी। इस दौरान ग्राम प्रधान, सचिव, लेखपाल समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। इटावा में एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में पुलिस लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में सैफई थाना प्रभारी राकेश कुमार शर्मा और उनकी टीम ने चोरी, छिनैती और हत्या के प्रयास में वांछित एक अभियुक्त को सूचना के आधार पर कुम्हावर रोड स्थित राहिन पुल के पास से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के पास से 32 बोर की एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, छीनी गई सोने की चेन और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। अंकित यादव नाम का बदमाश लगभग 22 साल का है। ये 5 मुकदमे इसके हैं, 307 के 2 मामले हैं तथा लूट का 1 मामला है और मारपीट के शेष मामले हैं। 5 मामले इसके नाम पे दर्ज हैं। ये कुर्रा मैनपुरी का निवासी है। इसके पास से एक पिस्टल, डिफाइंड पिस्टल पकड़ी गई है, हालांकि कंट्री मेड है, और 2 कारतूस, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस पकड़ा गया है। इस पर आर्म सेट का भी अभियोग दर्ज किया गया है और 3 मुकदमे इसके खिलाफ जो भी हाल में इसमें वांछित चल रहा था। ये काफ़ी शातिर बदमाश है ये, और जब तक फायरिंग कर देता है, मतलब अभी हाल में भी इसने फायरिंग किया था, गोली चलाई थी। तो इसमें इसने पहले 21/3, 16/3 और 10/4 में लगातार इसने अपराध किया है। छिनैती के साथ साथ जान से मारने की नीयत से इसने गोली चलाई थी, जिसमें अंकुश नाम के व्यक्ति को बच गया था, उसमें इसकी मृत्यु हो जाती। उससे काफ़ी गंभीर इसने फायर किया था उसमें। इस प्रकार से जब रात में सुबह और टिप ऑफ मिलता है, तो देर रात में टिप ऑफ मिलता है, तो देर रात टिप ऑफ में सुबह इसकी चेकिंग की जा रही थी, तो इसकी पुलिस को देकर भागता है, तो पुलिस इसको आवश्यक बल लगा गिरफ्तार करती है। इसके साथ HF डिलक्स नाम की गाड़ी भी पकड़ी गई है, जो सीज की गई है। तो इस प्रकार से अंकित यादव नाम का ये बदमाश पकड़ा गया है और इसे नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए उन 3 अभियोगों जिसमें वांछित चल रहा था। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट।
इगलास तहसील मुख्यालय सभागार में जिलाधिकारी संजीव रंजन और एसएसपी संजीव सुमन के संयुक्त नेतृत्व में चल रहे संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायतकर्ताओं की लाइन में थाना गौड़ा क्षेत्र के गांव मुरबार निवासी भगवान सिंह, जो किसान यूनियन की यूनिफॉर्म में आया और अपने थैले से पेट्रोल से भरी प्लास्टिक की बोतल निकाली और वहां खड़े इगलास कोतवाली के उप निरीक्षक सुरेश कुमार ने देखकर उससे बोतल छीनने का प्रयास किया। छीना झपटी में जमीन पर पेट्रोल फैल गई और पूरे सभागार में दुर्गंध हो गई। पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने वाले वृद्ध को कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र यादव ने पुलिस के सहयोग से हिरासत में लिया। आखिर जिलाधिकारी और एसएसपी आदि अधिकारियों के समक्ष वृद्ध को अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश क्यों करनी पड़ी, ये बड़ा सवाल है। इगलास से सीनू संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। ललितपुर के मुख्य विकास अधिकारी के पांडे ने मडावरा के खंड विकास अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया, जहां व्यवस्थाएं दुरुस्त पाए जाने पर कर्मचारियों की प्रशंसा की गई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न पत्रवालियों और योजनाओं की जानकारी ली और कर्मचारियों के साथ बैठक भी की। इसके बाद वाटिका का निरीक्षण करते हुए कुएं के स्रोतों को खोलने की आवश्यकता जताई और समय समय पर निरीक्षण जारी रखने की बात कही। ब्लॉक का निरीक्षण चल रहा है और आपने पिछले दिनों भी ब्लॉक का निरीक्षण किया और आप मरावड़ा पहुंचे हैं, क्या कमियां दिखी और वहीं पर क्या निर्देश दिए गए हैं? पहले हम लोगों ने जब निरीक्षण शुरू किया तो उस समय उद्देश्य ये था कि हमारे ब्लॉक सुव्यवस्थित रहें और वहाँ पे फाइलें ठीक ढंग से रखी रहें, कोई चीज़ ढूंढी जाए तो सटीक जगह पर मिले, और कभी कोई अधिकारी जाए तो कोई कागज़ निकालना हो तो अलमारी खोले, आदमी वहाँ मिले, कागज़ पूरे हो जाए, कागज़ दुरुस्त हो जाए, कहीं कोई कमी है वो ठीक हो जाए। पहले 2 ब्लॉक में छोटी मोटी कमियां व्यवस्थित न रखने की थी, वो कभी देख करके या इन लोगों को सूचना मिल गई या जैसे भी हो जानकारी हो गई, तो आगे के 2 ब्लॉक बेहतरीन मिले हैं, महारौनी और ये मडावरा। यहाँ पर इन्होंने बहुत साफ सफाई और व्यवस्थित तरीके से फाइलें रखी है और उनको सुव्यवस्थित किया हुआ है। क्या बीच में क्या इसी तरह निरीक्षण करते रहेंगे आप? अब मेरे औचक निरीक्षण लगातार चलते रहेंगे, बिना बताए चलेंगे, और कोई भी कार्यक्रम बता के नहीं, बस तुरंत बताया और तुरंत जो है इंस्पेक्शन किया। इसको तैयार रहे जिससे हर समय। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।